सुमन जी, आज मुझे आप पीडीए का थोड़ा सा मतलब समझा सकते हैं? जो बेबस हैं, बेसहारा हैं, गरीब हैं, जय वो वही पीढ़ी है। और क्या पीढ़ी है? कुल मिला करके समाज का जो उपेक्षित वर्ग है वही पीढ़ी है। पहले अखिलेश जी ने कहा था पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब अखिलेश जी और कहते हैं समाज के वो उपेक्षित वर्ग, कुल मिला के सभी उपेक्षित वर्ग हाँ, और बेशुमार गरीब लोग, हाँ, चाहे उनकी जाति कोई हो, उस सबको पीढ़ी मानते हैं। हाँ। अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि भी जो ए है वो आधी आबादी है। तो पीडीए को लेके समाजवादी पार्टी लगता है कंफ्यूज नहीं हो रही है? हिंदुस्तान के बहुत संख्यक लोग जिनको उनके हकों से वंचित रखा गया है, हिंदुस्तान के वो तमाम लोग जिनके व्यवस्था के चलते उनको सम्मान नहीं दिया गया है, वो पूरा का पूरा पीडीए परिवार है। और समाजवादी पार्टी उसी पीडीए परिवार की बात करती है। बिहार में जिस तरह से रिजल्ट आया, उस रिजल्ट ने आप लोगों को कितना परेशान किया, और खासतौर पर कांग्रेस का जो प्रदर्शन वहां पर हम रहा, कितना परेशान ज्यादा? होने वाले लोगों में से थोड़े ही हैं, हतोत्साहित होने वालों में से थोड़े ही हैं। हाँ, बिहार में क्या हुआ वो अलग बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति दूसरी है। फिर राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। हम तो हमारी समाजवादी पार्टी तो जिंदा लोगों की पार्टी है। वर्ग पे वर्ग गिरा आसमां तख्ता क्या है, आशियां और बना लेंगे समझता क्या है। तो एक चुनौती है, उस चुनौती को हमने स्वीकार किया है। और उत्तर प्रदेश की तुलना बिहार से करना ठीक नहीं है। हालांकि ये जो एसआईआर है, ये एसआईआर कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार न बने, ये एसआईआर है। ये कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के। लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि कुल मिलाकर के आगे आने वाले समय में भविष्य समाजवादी पार्टी का है। सुमन जी, आप पुराने समाजवादी हैं, मुलायम सिंह के साथ आप कदम से कदम मिलाकर चले। मुलायम सिंह की एक बात आपको याद होगी, वो कहते थे कि समाजवादी पार्टी शंकर की बारात है। यहाँ भूतों को, प्रेतों को, देवताओं को सबको मैनेज करके चलना पड़ता है। और मुलायम सिंह भी वाकई सबको मैनेज करते थे। मैंने भी उनके दौर में पत्रकारिता की थी, खूब उनसे मिलता था। वो अमर सिंह को भी मैनेज करते थे, वो आजम खान को भी मैनेज करते थे, वो शिवपाल सिंह यादव को भी मैनेज करते थे। तो ये मैनेजमेंट बड़ा शानदार था उनका। लेकिन आपको लगता है कि अखिलेश जी के टाइम में वो मैनेजमेंट है? देखिए, नेताजी ने कहा कि ये समाजवादी शिव जी की बारात है। हाँ, ये कहा उन्होंने, ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में भी अगर आप कहेंगे तो वो भी कुछ इस तरह का था। गांधी की जो सबसे बड़ी विशेषता की थी कि तमाम विचारधाराओं के लोग, घनघोर दक्षिणपंथी, घनघोर वामपंथी, सब तरह के मिजाज के लोगों को साथ लेकर के गांधी जो चले, बहुत बड़ी बात थी। और जो सबसे बड़ी बात गांधी का आंदोलन थी कि देश के लोगों में एक नया जज्बा राष्ट्रीयता का महात्मा गांधी ने पैदा कर दिया। श्री मुलायम सिंह यादव जी सब तरह के लोगों को लेकर के चले, ये बात सही है। और अपनी मेहनत से ही, लेकिन सबके बावजूद भी समाजवादी पार्टी को जो ताकत मिली, उस ताकत की वजह उनका परिश्रम था, उनकी मेहनत थी। तो अखिलेश जी वो मैनेजमेंट कर पा रहे हैं? देखिए, मुझसे अगर पूछा जाए कि नेताजी की जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो मैं दो बताता हूँ। मैं इसको उपलब्धि नहीं मानता कि नेताजी भारत के रक्षा मंत्री रहे या उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, मैं उसको उपलब्धि नहीं मानता। पदों से व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं होता। मैं नेताजी की जिंदगी की जो सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ वो ये है कि 1977 में कांग्रेस के खिलाफ जब सब पार्टी मिलकर के जनता पार्टी बन गई, तो उस देश का समाजवादी आंदोलन खत्म हो गया था। नेताजी की जिंदगी का जो सबसे बड़ा काम था वो ये था कि 1992 में हिंदुस्तान के सब बिखरे हुए समाजवादियों को इकट्ठा करके उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई। और मैं समझता हूँ समाजवादी विचारों की सदैव सार्थकता है। इस देश में, दुनिया में जब तक बेबसी है, लाचारी है, गरीबी है, गुर्बत है, तो समाजवादी आंदोलन की आवश्यकता है। नेताजी का सबसे बड़ा काम यही था। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में इतिहास चाहे 4 पेज लिखे या 4 लाने लिखे, लेकिन दुनिया के समाजवादी आंदोलन के इतिहास में लिखने वालों की मजबूरी होगी कि वो मुलायम सिंह यादव जी का नाम लिखे। तो एक तो मुलायम नेताजी की उपलब्धि मानता हूँ कि पूरे देश के बिखरे हुए समाजवादियों को उन्होंने इकट्ठा करने का काम किया। दूसरा उपलब्धि मैं मानता हूँ कि उन्होंने अपने जीते जी अपने पुत्र को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आज अखिलेश यादव देश के एक स्थापित नेता हैं और मुझे खुशी है कि कम उम्र होने के बावजूद भी उनको जो दायित्व मिला, उस दायित्व का उन्होंने बखूबी निर्वाह किया। सरकार बेहतर चलाई और आज समाजवादी पार्टी का संचालन भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं।